गुड मॉर्निंग। आज हम लोग झारखंड फॉरेस्ट सर्विस के सिलेबस पे डिस्कस करते हैं। झारखंड सरकार ने इसका सिलेबस जारी कर दिया है और ये सिलेबस जो है मैं अभी थोड़ी देर में जो है वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ जिनको झारखंड फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम देना है। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम जो है जुलाई अगस्त के आसपास मानी जा रही है और इसका वैकेंसी जो है जैसे ही आचार संहिता खत्म होगा उसके बाद आ जाएगा। ऐसे तो जितनी भी वैकेंसी रुकी हुई है सब आचार संहिता के कारण ही रुकी हुई है और सारी वैकेंसी जो है इलेक्शन के बाद आने वाली है। तो आप लोग में से वो स्टूडेंट जो नए एस्पिरेंट हैं, जो फ्रेशर्स हैं, और खास करके वो स्टूडेंट जिनको बहुत लंबे समय से एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री के थे, उनको मौका नहीं मिल पाया था, उसके लिए झारखंड फॉरेस्ट सर्विसेज एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वैसे अभी क्लियरली बताना मुश्किल है कि कितने सीट्स आएंगे, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें 350 के आसपास सीट इसमें रहेगी रेंजर के लिए, क्योंकि पहली बार वैकेंसी आ रही है और ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी भी है इसको जल्द से जल्द भरने का। तो साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा मौका है जो आप लोग उसको पूरा कर सकते हो। ठीक है, इसमें सिलेबस भी दे दिया गया है और जब मैं सिलेबस को पूरा डिस्कस कर रहा था तो इसमें एक चीज है कि जो सिलेबस था इसका, ये ग्रेजुएशन फाइनल ईयर और पोस्ट ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर के भी कुछ टॉपिक इसमें डाले हुए हैं और सभी पेपर्स में डाले हुए हैं। पहले तो ये अधिसूचना जो हम शायद लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किए हुए थे, ये पूरा उसका नियुक्ति का है, तो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि आपको एक बार आप खुद पढ़ लीजिएगा। बस शर्तियाँ देख लिया क्या है। पहली शर्त इसमें यही है कि जनरल कैंडिडेट के लिए 35 ईयर्स है, नॉन रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ, और ये दोनों देख लीजिएगा, और 40 ईयर्स है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब मेल फीमेल के लिए, ये एक स्पेशल है। दूसरी बात है कि इसमें थोड़ा सा हाइट वाला कंसेप्ट लगा दिया गया है, कितना हाइट होना चाहिए ये सब देख लीजिएगा। फिजिकल फिटनेस को भी देख लिया गया है, बट ये उतना बड़ा मैटर नहीं है। परीक्षा का प्रारूप क्या था तो हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट टॉपिक में। पीटी होगा, मेंस होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा और फिर मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये 5 कंडीशंस में अप्लाई थे, ये भी देख लीजिएगा आप लोग। पीटी एग्जाम्स के लिए जो है कट ऑफ निर्धारित किया गया है, कितना कितना होगा। जनरल कैटेगरी के लिए जो है 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, एनेक्सर 1 के लिए 34 और रिमोट के लिए 30 दिया हुआ है और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% दिया हुआ है। ये कट ऑफ है। ठीक, लेकिन जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ ये पीटी का सिलेबस है। ठीक है, हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन, ज्योग्राफी 20 क्वेश्चन, पॉलिटी से 20 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 20 क्वेश्चन। ठीक है, झारखंड का इतिहास यानी झारखंड पूरा जनरल स्टडीज 30 क्वेश्चन है। ठीक है, करंट इवेंट से 20 और जनरल साइंस से 25, यानी 150 नंबर का पीटी एग्जाम्स होगा। ठीक, और एक ही एग्जाम है सिंगल, वन डे एग्जाम है ये, और मेरे ख्याल से ये एग्जाम जो होगा ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। मुख्य परीक्षा में एक बार फॉर्मेट फिर से देख लेते हैं क्या क्या दे रहे हैं। जनरल स्टडीज है पेपर 1 पेपर 2 200 मार्क्स का, फिर ऑप्शनल पेपर आपको 2 चूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें कितना है 200 नंबर 200 नंबर, फिर ऑप्शनल पेपर में है इसमें भी 200 नंबर, इसमें भी 200 नंबर। टोटल इंटरव्यू को मिलाकर के जो है 1350 नंबर का एग्जाम हो रहा है आपका। आप अपना दोनों ऑप्शनल पेपर जो है अभी से रेडी रखिए, जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं आ जा रहा है तब तक अगर हो सके आपसे तो आप इसका क्या करें कि ऑप्शनल पेपर को रेडी कर लें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बाद में फिर जैसे नोटिफिकेशन आए आप जनरल स्टडी पेपर को रेडी कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। क्लियर, और जो इसका सिलेबस है, एक चीज थोड़ा सा कंडीशन याद रखिएगा कि एक कंपलसरी पेपर दिया गया, हिंदी 50 नंबर और इंग्लिश 50 नंबर, 100 नंबर का एग्जाम होगा, इसको आपको पास करना कंपलसरी है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा 20 नंबर का ऐसे, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर, और यही सेम केस इंग्लिश में भी कर दिया गया, 10 नंबर का ऐसे, 20 कॉम्प्रिहेंशन और 20 ग्रामर। ठीक है, तो ये तीनों थोड़ा सा इसको देख लिया, इसमें किसी एक में पास करना है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हिंदी और अंग्रेजी क्वालिफाइंग नेचर के होंगे जो उभयनिष्ठ प्रकृति के होंगे, इसमें अंक लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक नहीं जोड़े जाएंगे, यहाँ ये कंपलसरी है, पास मार्क नहीं जुड़ेगा। यदि अभ्यर्थी अंग्रेजी प्रश्न पत्रों से उत्तर नहीं दे पाते हैं और हिंदी से 30 अंक प्राप्त कर लेते हैं तो वो क्वालिफाइंग माने जाएंगे। तो किसी एक में आपको क्वालिफाई करना है तो 30 नंबर आ जाएगा। ठीक, कंपलसरी पेपर का लिस्ट दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शनल पेपर का 15 ऑप्शनल पेपर है, इसमें से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं और उसमें से कोई भी पेपर, कोई 2 पेपर चूज करना होगा और उसमें से आपको ये दोनों पेपर जल्द से जल्द तैयार भी करने होंगे। कुछ कंडीशन लगाए गए हैं, ये कंडीशन आप देख लीजिएगा जिसको आपको ध्यान में रखना है। मैथ और स्टैटिस्टिक्स साथ नहीं ले सकते हैं, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री साथ नहीं ले सकते हैं, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री साथ नहीं ले सकते हैं, एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग साथ नहीं ले सकते हैं, केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग साथ नहीं ले सकते हैं, कोई भी इंजीनियरिंग का पेपर साथ नहीं ले सकते हैं। फिर अब मैं जो टॉपिक जिसको मुझे आपसे डिस्कस करनी है वो है इसका सिलेबस। ठीक है, इसका सिलेबस जो मैं देख रहा हूँ
ये पोस्ट ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर और ग्रेजुएशन फाइनल ईयर तक के सिलेबस को इसमें ऐड कर दिया गया। जितने भी पेपर के इसमें सिलेबस ऐड हुए हैं ये सारे जो हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के सिलेबस को ही कॉपी कर दिया गया है। हूबहू वहाँ जो था वही उठा के यहाँ पे डाल दिया गया। ये पूरा सिलेबस है। ये सिलेबस आप वेद IAS के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं अभी थोड़ी देर में इसको अपलोड भी कर दूंगा। एग्रीकल्चर पेपर 1 पेपर 2, फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उसके बाद ये बॉटनी का सिलेबस है। सारे पेपर मैं अभी पूरा पेपर एनालिसिस किया और सारे में यही पाया ग्रेजुएशन फाइनल ईयर और कुछ टॉपिक पोस्ट ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर का सभी सब्जेक्ट्स का लिया हुआ है। ठीक है, और इसको तैयार करने में आपको थोड़ा टाइम लगेंगे। अगर आपका पहले से पेपर है तो भी इस पेपर को तैयार करने में आपको 1 से 2 महीने तो लग जाएंगे। तो इसलिए मैं आप लोग सभी को बताऊंगा कि जिनका है कि JPSC PT नहीं निकला उसके लिए निराश होने की बात नहीं है। आप इसका सिलेबस अपना डाउनलोड कर लीजिएगा और तैयारी शुरू कर दिएगा। एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग सारे पेपर्स के सिलेबस यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, और इसके जनरल स्टडीज के क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। जिनको जनरल स्टडीज के लिए क्लास करना होगा वो कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके क्लासेस स्टार्ट है। ठीक है, ऑप्शनल पेपर में अभी तक कुछ ही सब्जेक्ट के मेरे पास फैकल्टी अवेलेबल हैं। उसी आधार पे जैसे मैथमेटिक्स के हैं, एग्रीकल्चर के हैं, फॉरेस्ट्री के हैं, बॉटनी के हैं, ये सब पेपर मेरे पास हैं। इंजीनियरिंग की कोई फैकल्टी मेरे पास अभी नहीं है। बाकी ये सभी जो फिजिक्स के हैं ये सभी पेपर के इसकी टेस्ट सीरीज भी होगी। इसका PT का और मेंस का दोनों टेस्ट सीरीज चलेगा। ठीक है, स्टैटिस्टिक का मैं खुद लेता हूँ क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स वाला हूँ तो मैं स्टैटिस्टिक खुद पढ़ाता हूँ। तो जिनको स्टैटिस्टिक करना होगा वो डायरेक्ट मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक का पेपर है, ये जूलॉजी का, ये केमिकल इंजीनियरिंग का और ये इन्वायरमेंटल साइंस का। ठीक है, तो ये सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अभी मैं थोड़ी देर में इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक, स्ट्रेटजी ये बनाइएगा कि ऑप्शनल पेपर को पहले रेडी कर लें क्योंकि ऑप्शनल बेस्ड एग्जाम है। 2 ऑप्शनल पेपर यानी 400 नंबर का जिसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद जनरल स्टडीज के पेपर पे जाइएगा और उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा। GS का जैसे आप तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यूअस, अगर आप सिविल सर्विसेज के हैं तो वैसे तैयारी करें जैसे कर रहे थे। हाँ, कुछ लोगों का कहना था सर क्या नोट्स बनाना चाहिए या नोट्स नहीं बनाना चाहिए। देखिए, ये आप पे निर्भर करता है कि क्या आप टेक्स्ट बुक पढ़ के खुद से राइटिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि टेक्स्ट बुक के पढ़ने के बाद मुझे वर्ड लिमिट में प्रॉब्लम होता है, 250 मार्क्स के लिखने में प्रॉब्लम होता है या 10 मार्क्स का क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम, तो आप कुछ टॉपिक का नोट्स बना लीजिएगा, उसमें काम होता है। हाँ, इसमें वर्ड लिमिट में ये फैक्टर नहीं है कि अगर मान लें कि 10% वर्ड लिमिट एक्सीड कर जाएगा तो नंबर काट लेगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन कोशिश कीजिएगा वर्ड लिमिट बनाने का, क्योंकि आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि जितने क्वेश्चन वो देता है वो 3 घंटे को ध्यान में रख के देता है। तो उस बेसिस पे अगर आप बहुत ज्यादा वर्ड लिमिट एक्सीड करेंगे ना तो क्वेश्चन छूटने की संभावना रहती है। उसमें कमीशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको अपना देखना पड़ेगा। हाँ, कुछ टॉपिक का नोट्स बना लीजिए तो अच्छा रहेगा। और करंट अफेयर्स का क्लास मैं वेद IAS पे ये हर सैटरडे को जो है अब अपलोड कर दिया करूंगा। 1 सप्ताह का जो करंट होगा वो करंट अपलोड रहेगा, उसका PDF आप हर सप्ताह टेलीग्राम चैनल पे जाकर डाउनलोड कर लिया कीजिएगा। वो सब्जेक्टिव भी होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा, वो मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि कुछ लोगों का कंप्लेन भी था कि सर मुझे करंट अफेयर में दिक्कत होता है, तो आप वीकली तक होते रहेगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अभी आने वाले समय में अभी से लेकर नवंबर तक कंटिन्यू ढेर सारे एग्जाम्स हैं और सभी में करंट अफेयर्स का कुछ ना कुछ वेटेज है। तो वेटेज होने की वजह से थोड़ा सा करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाता है और ये आपके रैंक पे भी डिटरमाइन करेगा। तो मैं जल्द इसी वीक से करंट अफेयर्स का क्लास वेद IAS के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया करूंगा। आप एक बार देख भी लीजिएगा। ऐसे बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ ज्यादा, हाँ, लेकिन करंट का क्लास 15-20 मिनट से कम का नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसका PDF भी आपको मिल जाएगा, वो मुफ्त में, कोई क्लासेस नहीं है। और जिनको JPSC के लिए इकोनॉमिक्स का क्लास करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्लास करना है और अगर किसी को हिंदी लिटरेचर क्लास करना है JPSC के लिए तो इसकी क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी झारखंड फॉरेस्ट सर्विसेज के सभी स्टूडेंट्स को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप प्रिपरेशन जल्द से जल्द स्टार्ट करें और कंटिन्यू रहें। ठीक है, बिगिंस की वैकेंसी जल्द आने वाली है। ओके, गुड डे।